अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर रियासत झारखंड से आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि झारखंड में छात्राओं ने, पढ़ने वाले बच्चों ने, बच्चियों ने जोरदार आंदोलन किया और ये आंदोलन उनका 24 रोज 24 डेज यानी 25 डेज मुकम्मल हो गए। अब उस तलबा के 24 रोज़ा एहतजाज के बाद झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया। फैसला क्या लिया उन्होंने कि झारखंड में CGL और JSS ये दोनों इम्तिहान मनसूख कर दिए गए, कैंसल कर दिए गए और तहकीकात का इंक्वायरी का हुक्म, इंक्वायरी का आदेश दे दिया गया है। यानी बच्चों के, पढ़ने लिखने वाले बेटे बेटियों के 24 रोज के एहतजाज के बाद हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया और इम्तिहानी इस्लाहात, एग्ज़ाम सिस्टम्स के सुधार के लिए कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि हुकूमत झारखंड ने 2014 से अब तक होने वाले तमाम इम्तिहानात में सामने आने वाली छोटी बड़ी बेज़ाब्तगियों और खामियों की जामे तहकीकात का इंक्वायरी का हुक्म भी दिया है और वज़ीर आला सोरेन ने इम्तिहानी निज़ाम में, एग्ज़ाम सिस्टम में इस्लाहात के लिए, सुधार के लिए बाकायदा एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, ऐसा ऐलान भी किया है। एक्चुअल में मुल्क में पेपर लीक करोड़ों बच्चों की जिंदगी से खेला जा रहा है। इसी को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर CJP कांग्रेस जनता पार्टी ने आंदोलन की और ये आंदोलन पूरे मुल्क में चल पड़ा है। तो झारखंड में भी पढ़ने वाले बच्चों ने तकरीबन 24 रोज से उनका एहतजाज, उनका आंदोलन शुरू था, जिसके बाद ये खबर सामने आई कि झारखंड में JSS और CGL इम्तिहानात कैंसिल कर दिए गए और इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। नाज़रीन, मग़रिबी बंगाल जहां पर अब BJP आ चुकी है, इसलिए नफरतें बढ़ चुकी है। एक मुस्लिम शख्स को पीट कर मार दिया गया। यह खबर हमने आपको कल भी बताई थी। अब यह खबर आ रही है कि उस मुस्लिम शख्स की मौत के इल्ज़ाम में बीजेपी लीडर समेत, BJP रहनुमा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घर में घुसकर हमला करने का इन पर इल्ज़ाम है और स्कूल की हालत की वीडियो बनाना तनाज़े की वजह बताई जा रही है। एक्चुअल में कल आपको हमने बताया था कि मगरबी बंगाल के बंकुरा ज़िले में 51 साल का एक मुस्लिम शख्स की मौत ने सियासी कशीदगी को जन्म दे दिया है। इल्ज़ाम है कि सरकारी स्कूल की बुरी हालत, खस्ता हाली की वीडियो बनाने और उसे बेहतर बनाने की मुहिम से जुड़े अपने बेटे को मुबैना तौर पर BJP कारकुनों के हमले से बचाने की कोशिश के दौरान शेख मोहम्मद मालिक को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 2 रोज बाद उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने अब तक भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी बड़ी खबर आ रही थी, यहाँ मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम, मरकज़ बोले तो कुछ लोग हमारे बेचारे भोले भाले लोग, दिल्ली मरकज़ जो दावत तबलीग का मौलाना साद साहब जहाँ
वाज़ नसीहत करते हैं। दिल्ली निज़ामुद्दीन मरकज़ बोलते से कुछ लोग हमारे भोले भाले वो मरकज़ समझते नहीं। मरकज़ उर्दू लफ्ज़ है, अरबी लफ्ज़ है, जिसके माने होते हैं सेंट्रल सरकार है। तो मरकज़ सेंटर, तो मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम यानी सेंटर की सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, उसके ज़ेरे इंतज़ाम इलाक़ों में मरदमशुमारी 2027 का आगाज़ हो गया है। बताया जा रहा है कि 17 से लेकर 31 अगस्त सेल्फ एनुमरेशन और यकुम ता 30 सितंबर घर घर सर्वे किया जाएगा। हिंदुस्तानी मरदमशुमारी 2027 का अहम मरहला आज से शुरू हो गया है। पीर के रोज केंद्र के ज़ेरे इंतज़ाम खित्ते लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फानी इलाकों में मरदमशुमारी का अमल सेल्फ एनुमरेशन यानी खुद अपनी मालूमात दर्ज करने के मरहले से शुरू होगा। वजारत दाखिला की जानिब से मरदमशुमारी के लिए 40 सवालात की फहरिस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। इन इलाकों के बाशिंदे 17 से 31 अगस्त तक अपनी मालूमात ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। उसके बाद मरदमशुमारी एहलकार 1 से 30 सितंबर तक घर घर जाकर उन्हीं सवालात के बुनियाद पर मालूमात जमा करेंगे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही जी। हाँ, आप जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अब दूसरी मुहिम शुरू की। तालीमी निज़ाम का क्या हाल है और उसमें स्कूलों का सिस्टम देखने की मुहिम, कौन सी स्कूल में क्या चल रहा है और वो स्कूल चल रही है या नहीं चल रही है तो क्या हालत है, ये उन्होंने मुहिम शुरू की। अब जैसे ही ये मामला सामने आ गया, सीजेपी ने स्कूल मुआयना मुहिम चलाई, तो अब उसके बाद सरकारी स्कूलों की बदहाली छुपाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की खस्ता हाली को लेकर सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। कांग्रेस की राजस्थान यूनिट के अध्यक्ष ने बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर बनाने के बजाय अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बीजेपी सरकार ने बैरूनी अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगा दी, यानी बाहर का कोई आदमी स्कूल में आ नहीं सकता, एंट्री नहीं कर सकता। तो कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी अपनी खस्ता हाली, अपनी नाकामी और स्कूलों की बुरी हालत को छुपाने के लिए ये फरमान, ये आदेश जारी कर रही है। नाज़रीन, आइंदा कल यानी 19 अगस्त को तालीमी शहर एजुकेशनल सिटी पुणे में जमीयत उलमा अरशद मदनी यूनिट कारी मोहम्मद इदरीस अंसारी और उनकी पूरी टीम की जानिब से एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम राष्ट्रीय एकता कॉन्फ्रेंस, कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया जा रहा है। आप जानते हैं कि मुल्क में नफरतें बढ़ रही है और किस तरीके से मुल्क में माहौल बनाया जा रहा है और दंगे फसाद का माहौल बन रहा है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि नफरतों से इस देश को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। इसलिए जमीयत उलमा हिंद, जिसने हमेशा देश के हित में काम किया है, देश के लिए काम किया है, तो जमीयत उलमा हिंद ने जहां नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाए, वहीं पर कौमी यकजहती, राष्ट्रीय एकता, अमनो अमान का, शांति का माहौल कैसे बने, दंगे फसाद न हो और हिंदू मुस्लिम प्रेम कैसे कायम हो, इसके लिए जमीयत उलमा काम करती है। तो पूना की यूनिट ने 19 अगस्त को एक शानदार प्रोग्राम राष्ट्रीय एकता कॉन्फ्रेंस के नाम से रखा है, जिसकी अध्यक्षता पुणे के सीपी, पुणे के कमिश्नर अमितेश कुमार जी करेंगे और प्रमुख वक्ता मुकर्रिर खुसूसी के तौर पर खुद मुझे बुलाया गया है। इसलिए आप तमाम से अपील की जाती है कि पारगे लॉन्स, पारगे नगर, कोंडवा खुर्द में शाम 6:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक के ये शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें सैकड़ों हजारों की तादाद में हिंदू मुस्लिम तमाम सियासी समाजी जिम्मेदारान उलमा बड़ी तादाद में आ रहे हैं। आप तमाम से भी गुजारिश है कि 19 अगस्त शाम 6:30 बजे पारगेलांस, पारगे नगर, कोंडवा खुर्द में जमीयत उलमा पूना अरशद मदनी के जेर एहतमाम इस राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में भरपूर
बड़ी तादाद में शिरकत करें और दोस्तों को भी इसकी दावत दें। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है SIR के होने के बाद। जिन इलाकों में SIR हुआ, महाराष्ट्र में भी SIR था, अब महाराष्ट्र के मुंबई से बड़ी चौंकाने वाली खबर मुफ्ती अबू अय्यूब अंसारी ने बताया कि महाराष्ट्र में 2 करोड़ से ज्यादा वोटर SIR से बाहर। 2 करोड़ मजाक नहीं है। SIR के जरिए से करोड़ों लोगों को बाहर किया जा रहा है। अब रोहित पवार ने इस बाहर करने इखराज के अमल पर सवालात उठाए हैं और सवालात का उठना वाजिब है। यानी आप यूँ समझिए कि जैसे बिहार में षड्यंत्र किया गया इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, बीजेपी ने वो बिहार में षड्यंत्र की, बंगाल में इलेक्शन जीता, अब महाराष्ट्र क्या बल्कि पूरे मुल्क में SIR के जरिए से इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर नापाक साजिशें और कोशिशें हो रही है। अपोजिशन पार्टियों का ये भी इल्ज़ाम है कि सेकुलर वोटों को, खासतौर से जहां सत्ता को ये मालूम है कि अपना वोट नहीं है, वहां पर खासतौर से ये अमल किया जा रहा है, यानी SIR के जरिए से उनके नाम वोटिंग लिस्ट से काटे जा रहे हैं। तो रोहित पवार ने SIR के इखराज के अमल पर सवाल उठाए हैं। वहीं पर हैदराबाद की भी रिपोर्ट आ रही है कि हैदराबाद तेलंगाना SIR के ड्राफ्ट फेरिस्त जारी हो गई। हैदराबाद में भी 92 लाख यानी 92 लाख वोटर्स को नोटिस भेजी गई है। यानी आप समझ सकते हैं सिर्फ ओनली हैदराबाद शहर में 92 लाख वोट बाहर। तो अब आप समझें कि आखिर SIR के जरिए से क्या मुहिम चल रही है या चलाई जा रही है। अगला दिन पेपर लीक मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जहाँ NTA, आप सब जानते हैं कि ये एक एजेंसी है जो इम्तिहानात को कंडक्ट करती है। अब खबर आ रही है कि NTA के 50 से ज़्यादा एहलकारों को, 50 से ज़्यादा जिम्मेदारों को बरतरफ कर दिया गया। बरतरफ मीन्स हटा दिया गया, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। प्रहलाद जोशी ने तमाम इम्तिहानी अमल के मुकम्मल ऑडिट का हुक्म भी जारी कर दिया। मरकजी वजीर तालीम यानी केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कौमी टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को इस साल इम्तिहानात में सामने आने वाली कई खामियों के बाद पूरे इम्तिहानी सिस्टम का जामे ऑडिट करने और इस्लाही इक़दामात की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है और NTA के 50 से ज़्यादा एहलकारों को निकाल दिया गया है। आइए बड़ी खबर आ रही है, जहाँ राहुल जी गांधी को भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरों ने निशाना बनाया था और उनको फंसाने की कोशिश की थी। एक और मामले में, कौन सा मामला, कि आमदनी से ज़्यादा उनके पास में असासा है। अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दे दी है। आमदनी से ज़्यादा असासा मामले में मजीद कार्रवाई करने से इलाहाबाद हाई कोर्ट को रोक दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दे दी। तब कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने मुबैना तौर पर आमदनी से ज़्यादा असासे रखने के मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली, इसको लेकर पवन खेड़ा ने बीजेपी और RSS को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि 2026 बीजेपी RSS के लिए जिल्लत का साल, रुसवाई का साल, जूते खाने का साल साबित हो रहा है। हर जगह बीजेपी को हार मिल रही है। 2026 उनके लिए यानी बीजेपी के लिए पनौती साबित हो रहा है। एक्चुअल में बीजेपी और नरेंद्र मोदी पनौती है पूरे देश के लिए, लेकिन 2026 अब इनके लिए पनौती साबित हो रहा है और जगह जगह हर केस में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ रही है। तो बीजेपी का एक मुद्दा यह भी था कि राहुल गांधी के पास आमदनी से ज़्यादा असासा है। तो लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि भैया नरेंद्र मोदी तो चाय बेचता था, वो खुद कहता है कि चाय बेचता था मैं प्लेटफॉर्म पर, तो अब ये 15-15 लाख के सूट कहाँ से आ गए? बीजेपी के पास में 2014 से पहले अकाउंट में कितने थे और अब कितने आ गए? तो राहुल गांधी तो खानदानी रईस है, खानदानी नवाब है, खानदानी नेता है, चोर लुच्चे लफंगों के खानदान से नहीं है। तो राहुल गांधी के पास आमदनी से ज़्यादा असासा, वो तो उनकी यूँ समझिए कि किस्मत में लिखा है।
नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हरियाणा पुलिस की जानिब से, मैंने कल भी बताया था आपको कि इतवार को किसानों को खिन्नौरी सरहद पर रोक दिया गया था, लेकिन उस रोके जाने के बाद लुधियाना दिल्ली हाईवे पर एहतजाज करते हुए रात गुजारने वाले किसानों ने अब अपने मुतालबात को अवामी नुमाइंदों तक पहुंचाने के लिए हिकमत अमली इख्तियार की है। किसान 17 से 25 अगस्त तक व्हीकल जत्था निकालकर अपने अपने हलकों के मेंबराने पार्लियामेंट और विधायक से मुलाकात करेंगे और उन्हें मुतालबात पर मबनी याददाश्तें पेश करेंगे। याददाश्तें मीन्स कि वो मेंबराने पार्लियामेंट से मिलेंगे, विधायकों से मिलेंगे, उनको याद दिलाएंगे कि तुम्हारे अब्बा ने ऐसे ऐसे वादे करके हमको आंदोलन तोड़ने पर मजबूर किया था, ख़त्म करने पर मजबूर किया था, लेकिन तुम्हारे झूठे अब्बा ने अभी तक के हमारे वादे पूरे नहीं किया है। तो किसानों ने FTA और MSP पर किसानों ने व्हीकल जत्था के नाम से एक मूवमेंट चलाई और किसान 25 अगस्त तक MP और MLA से मुलाकातें करेंगे। आइए, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स, सरकारी स्कूलों में तालिबात की सहूलतें, यानी बेटियों के लिए सरकारी स्कूलों में क्या क्या सुविधाएं हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम हुक्म, अहम आदेश सामने आया है। बताया जा रहा है कि अर्जी में, यानी जो अर्जी है उसमें फ़ाल बैतुल खला, यानी टॉयलेट्स वगैरह एकदम अच्छी कंडीशन में एक्टिव होना चाहिए और ऐसी मुसलसल टू बी कंटिन्यू पानी का इंतजाम होना चाहिए, सफाई भी होनी चाहिए और बेटियों के लिए सैनिटरी सुविधाओं का भी मुतालबा और डिमांड अर्जी में किया गया है। तो सरकारी स्कूलों में तालिबात की सहूलतें, सुविधाएं तालिबात के बेटियों के लिए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम हुक्म सामने आया है और ये बहुत अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में इसका संज्ञान लिया जा रहा है कि बेटियों के लिए, पढ़ने वाली बेटियों के लिए स्कूलों में, खासतौर से गवर्नमेंट स्कूल्स में इन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम बेहतर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सरकारी स्कूलों का बद से बदतर हाल है। सरकारी क्या, कुछ प्राइवेट स्कूलें भी ऐसी है जो पैसा कमा रही है, लेकिन ये सब जो ज़रूरी सुविधाएं हैं ये बेटियों को नहीं दे पा रही है। ऐसी स्कूलों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर ये आ रही है झारखंड से कि राहुल गांधी झारखंड पहुंचे और तकरीबन पूरे मुल्क में जा रहे हैं। अभी 22 तारीख को छात्रों की गूंज के नाम से पूना में भी राहुल गांधी आ रहे हैं। तो राहुल गांधी ने तलबा, छात्र छात्राओं से, पढ़ने लिखने वाली बेटे और बेटियों से हर जगह जाकर वो मुलाकात कर रहे हैं, उनके समस्याओं को हल करने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक की वजह से बच्चों की जिंदगियां तबाह हो रही है और 56 इंच का सीना पेपर लीक मामले को रोक नहीं पा रहा है। तो खैर, जगह जगह राहुल गांधी जा रहे हैं। 22 तारीख को पूना में भी राहुल गांधी आ रहे हैं, वहां पर भी छात्रों की गूंज इस नाम से एक शानदार प्रोग्राम होगा। आपको याद होगा कि प्रयागराज में तो राहुल गांधी के प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए यूपी सरकार ने षड्यंत्र की, लेकिन कोई राहुल गांधी को रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि लाखों बच्चे राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। तो राहुल गांधी को लेकर खबर आ रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री वजीर आला हेमंत सोरेन को उन्होंने खत लिखा और राहुल गांधी ने कहा कि आप बजाते खुद तलबा से, बच्चों से, पढ़ने वाले तलबा से आप खुद मुलाकात कीजिए। 24 रोज से झारखंड में भी बच्चों का आंदोलन, एहतजाज शुरू था और 24 दिन के बाद में हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट, BOMS डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे, कालेपन से है परेशान तो पाए साफ, मुलायम, चमकदार, खूबसूरत स्किन, नेचुरल ग्लो, कुदरती निखार के साथ नूर क्रीम सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर असर। हर्बल सेहत लाया है 100% देसी जड़ी बूटियों से 72 घंटे में इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, जोड़ों का दर्द, बवासीर, खुजली, बालों का झड़ना, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिलमस से, आंखों के ऊपर की चर्बी, देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लीकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट